बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो देखें, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ और डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और किसे बोलते हैं वो हम सीखेंगे। इसके अलावा पावर मेथड है, ठीक है, एक पावर मेथड है जो कि हम जो है ना डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा रेले कोशेंट मेथड है, इसके थ्रू हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी सीखेंगे अगर वीडियो लंबी ना हुई तो देखें, सबसे पहले तो ये देखें, हमारे पास आपको पता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी जो मैट्रिक्स होता है उसको a माइनस लेमडा आई और उसका डिटर्मिनेंट उसको इक्वल टू 0 रखते हैं, तो उधर से हमारे पास क्या आ जाती हैं, लेमडा की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। उन दोनों वैल्यूज़ को हम बोलते हैं ये क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर्स निकल आते हैं। पहले तो -1 जो है वो पुट किया तो हमारे पास ये आइगन वेक्टर निकल आया 4 1, ठीक है, वही तरीका है, कुछ भी नहीं किया हुआ। और जब दूसरी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये दूसरा आइगन वेक्टर निकल आया 3 1। अब डोमिनेंट आइगन वैल्यू से हमारा कंसर्न है। द डोमिनेंट आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ रियल, जो कि नॉट कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देन ऑल अदर आइगन वैल्यूज़। क्या कह रहे हैं, लेट्स से अगर हमारे पास कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स का है और जिसके अंदर n आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसमें देखें जो लेमडा 1 होगा ना, जो फर्स्ट वाली आइगन वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी लेमडा 2 से, और जो लेमडा 2 है वो ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है अगली आइगन वैल्यू के, ठीक है, लेमडा 3 के, ये भी ग्रेटर इक्वल टू होगा लेमडा 4 के, और इसी तरह अप टू सो ऑन ग्रेटर इक्वल। बस आपने ना ये माइंड में रखना है कि कोई एक आइगन वैल्यू ऐसी मिलनी चाहिए जो ग्रेटर हो, जस्ट ग्रेटर हो, इक्वल का साइन नहीं है इधर, ग्रेटर हो दूसरी वाली से, और बाकी जो है ना अगली वो ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है आपस में। तो हेयर लेमडा 1, फिर हम ये जो फर्स्ट वाली होगी इसको बोलेंगे कि ये क्या है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू है, और इस लेमडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स। यह भी आपको समझ आती है, यहाँ भी वही बात की हुई है, ठीक है। और आई यहाँ पे क्या है, 2 3 अप टू n तक, बिकॉज 1 तो हमने यहाँ ले लिया है ना जो कि ग्रेटर होना चाहिए, तो उस केस में लेमडा 1 को बोलेंगे आइगन वेक्टर है। अब जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ होती है ना वो हमने एज आइगन वैल्यूज़ लेनी होती हैं। लेमडा 1 1 है, लेमडा 2 -1 है। अब इसमें आपने ये नहीं कहना कि ये बड़ी है -1 छोटा है, नहीं, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी होती है। अब 1 तो 1 नहीं है, इसकी एब्सोल्यूट क्या निकलेगी, 1 नहीं आएगी ये भी, अगर इसका मोड लेंगे तो इसके पास ना कोई डोमिनेंट आइगन वैल्यू है ही नहीं। कैसे, देखें, हमने तो ये कंडीशन फॉलो करवानी है ना, अगर ये जो 1 है वो ग्रेटर होता इस 1 से, अगर हमारे पास ये ग्रेटर होता ये -1 के मॉड से, तो फिर हम कहते कि ये है, लेकिन ऐसा तो कोई केस नहीं है, तो ग्रेटर है ही नहीं, इक्वल है, तो फिर हमारे पास इसकी कोई डोमिनेंट आइगन वैल्यू नहीं है। इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स देख लें। अच्छा, इसकी एग्जांपल ना इधर से देखें, ये तो हमने देख लिया अभी, ठीक है, वो ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे देखें, ये जो कंडीशन है ना ये मस्ट होल्ड करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही होना चाहिए लेमडा 1 को दूसरी आइगन वैल्यू से, तो यहाँ पे कोई नहीं है। इसी तरह ये मैट्रिक्स देखें 3×3 ऑर्डर का, इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, 2 2 और 1, लेकिन डोमिनेंट 1 इनमें से कौन सी होगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगी, ये जो हमने पढ़ी है। अब ये जो है 2 मॉड इज़ इक्वल टू, ये 2 के एब्सोल्यूट 2 है, 2 की भी 2 है, 1 की भी 1 है। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं ना लिख सकते कि जो फर्स्ट एक आइगन वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं है दूसरी से, 2 तो इस 2 के इक्वल है, तो ग्रेटर तो ना हुआ, तो ये कंडीशन नहीं ना सेटिस्फाई की फिर, और बाकी जो 2 है वो फिर ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है थर्ड 1 से। इसी तरह अगर इस तरीके से देखें, पहले इस 2 को लें, 2 तो है ग्रेटर इससे, लेकिन ये जो 1 है वो तो नहीं है ना ग्रेटर इक्वल इस 2 से, वो तो लेस है इससे, तो आपने ये अगली वाली कंडीशंस को भी माइंड में रखना है। तो फिर हम कहेंगे जो मैट्रिक्स है इसके पास कोई डोमिनेंट आइगन वैल्यू है ही नहीं।
इसी के साथ एक और देख लें मैट्रिक्स, जिस तरह ये है तो इसमें जो आइगन वैल्यू है सी की वो 2 है, 1 है, 1 है। सो वी कैन राइट इट एज, इसको ऐसे लिखेंगे, जो 2 का मॉड है वो ग्रेटर है 1 से, 1 इज़ ग्रेटर इक्वल है 1 से। तो ये फॉलो करिए ना हमारी इस कंडीशन को यहाँ कि हमारे पास जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है, अब एज अ फर्स्ट आप इस प्लेस वाली एंट्री को भी ले सकते हैं, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ 2 तो यहाँ फर्स्ट एंट्री थी ना, फर्स्ट पोजीशन पे था, तो वो 2 ग्रेटर हो गया है, कंडीशन फॉलो हो गई है। और जो 1 है नेक्स्ट वो ग्रेटर हो सकता है, इक्वल, यहाँ इक्वल आ रहा है केस, तो हमारे पास ये आइगन जो है ना, इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या है, ये 2 है, फर्स्ट वाली होती है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में देख लें, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है वो फर्स्ट एंट्री पे ही हो। तो यहाँ जैसे 3 है तो 3 अब यहाँ है ना डायगोनल एंट्रीज पे सेकंड उसमें है, सेकंड रो में। तो इसमें आप देखें 1, 3 और 1 है, तो वी कैन राइट इट एज, तो इसको उस मैनर में ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे 3 क्या होगी, डोमिनेंट आइगन वैल्यू होगी। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट इसका समझ आया होगा। अब आप देखें यहाँ पे एग्जांपल 1 दी हुई है, फाइंडिंग अ डोमिनेंट आइगन वैल्यू। वैसे तो हम आइगन वैल्यू अगर 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसको कैसे निकालते हैं, ये देखें ऐसे निकालते हैं ना, a माइनस लेमडा ये करते हैं, a माइनस लेमडा आई और इसका डिटर्मिनेंट और इज इक्वल टू 0, यही करते हैं। तो वही काम यहाँ किया हुआ है। ये ए मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है, हमें गिवन है, माइनस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ लेमडा को मल्टीप्लाई किया और इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इनका सिंपल डिटर्मिनेंट लिया, फैक्टराइजेशन की, तो हमारे पास ये दोनों आ गई हैं। इन दोनों को इक्वल किया 0 के, तो आपके पास ये 2 आइगन वैल्यूज़ निकल आई हैं, -1 और -2। अब इनमें से डोमिनेंट वाली कौन सी है, ये है -2, बिकॉज ये ग्रेटर है इससे। माइनस साइन नहीं देखना होता, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी होती है। तो अब ये है आइगन डोमिनेंट ना, तो हमने वो ले ली। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने डोमिनेंट आइगन वेक्टर निकालना है, तो जस्ट डोमिनेंट वाली पकड़ ली, ये डोमिनेंट है। तो उसके बाद देखें, अब जो जैसे हम निकालते हैं आइगन वेक्टर, सिंपल हमने ये था ना a माइनस लेमडा आई, इसको कह दिया कि ये m है, ठीक है, m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, यही करते हैं। ये मैट्रिक्स ले लो, इसके साथ एक x वाला मैट्रिक्स का ले लिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो लेमडा है ना, लेमडा की जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, आइगन वेक्टर ऐसे ही निकलता है। तो -2 जस्ट हमने चूज़ किया है, तो वो हमने यहाँ पुट किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब इसमें आप देख रहे हो, आप कोई भी मर्ज़ी इक्वेशन ले लें अपनी मर्ज़ी की, तो आइगन वेक्टर निकल आएगा। जैसे x इज़ इक्वल टू, ये मैंने सेकंड वाली ले ली 3y, यहाँ से y को लेट कर लो, t के इक्वल है, तो x क्या आ जाएगा 3t, तो आइगन वेक्टर क्या निकल आया 3t और t। x आपके पास ये था ना एक्स वाई, तो x की वैल्यू ऊपर y के नीचे, तो हमारे पास ये t इन दोनों में था, कॉमन ले लिया 3 1, तो ये 3 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आइगन वेक्टर आ गया। अब ये आपने नहीं सोचना कि इक्वेशन 2 से ये आइगन वेक्टर निकला है, इससे डिफरेंट निकलेगा, नहीं। अगर आप इक्वेशन 1 लेंगे तो उससे भी आपके पास यही सेम आइगन वेक्टर निकलेगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो जस्ट सिंपल काम ही किया, जैसे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, बस फ़र्क क्या किया है, उधर हम 2 आइगन वेक्टर्स निकालते थे, यहाँ जस्ट हमने जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू आई है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट एक डोमिनेंट आइगन वेक्टर ही निकाला है। तो ये तो जस्ट सिंपल काम था, सिंपल जैसा। अब हम एक मेथड पढ़ लेते हैं, पावर मेथड। ये जो पावर मेथड है, ये हम यूज़ करते हैं आइगन वेक्टर्स, डोमिनेंट आइगन वेक्टर्स को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको देख लें। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट आइगन वेक्टर। फर्स्टली हम क्या सपोज कर लेते हैं कि आइगन वेक्टर क्या है, एक्स नोड है। अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स 2 बाई 2 ऑर्डर का है, देन वी सपोज, तो फिर हम इस आइगन वेक्टर एक्स नोड को क्या सपोज करते हैं, 1 1, ठीक है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, 1 1 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। और अगर गिवन मैट्रिक्स 3 बाई 3 ऑर्डर का है, फिर हम इसको क्या लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है, 3 रोज़ और 1 कॉलम, ये वाला मैट्रिक्स। देन अब पावर मेथड में क्या होता है, x1 हम फाइंड आउट करते हैं a x नॉट। बेसिकली इसके अंदर हम ऑपरेशंस होती हैं,
जैसे x1 हम कैसे निकालते हैं, ए एक्स नॉट, और एक्स नॉट हमने क्या लिया है 1 1, ठीक है। अगर वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा, 2/2 का होगा तो ये लेंगे, अदरवाइज़ ये लेंगे। तो ए एक्स नॉट, उसके बाद x2 किसके इक्वल होता है, ए x1 के इक्वल, लेट्स इक्वल टू ए इंटू x1 किसके इक्वल था, ए एक्स नॉट के, तो वो पुट कर दिया, तो ये यहाँ से ए स्क्वायर एक्स नॉट आ गया। इसी तरह x3, यहाँ जितना होता है ना, इधर a तो आता है सबके साथ, लेकिन x के साथ यहाँ जितना होता है उससे कम होता है, x3 इज इक्वल टू ए x2, और यहाँ पे a और इस x2 के ऊपर जो प्रीवियस हम वैल्यू निकालते हैं वो यहाँ नेक्स्ट पुट हो रही होती है, तो आपके पास ये a³ एक्स नॉट आ गया। इसी तरह हमारा प्रोसेस जो है वो चलता जाता है और हम NH टर्म निकाल लेते हैं। मैंने क्या कहा है, यहाँ जितना होता है यहाँ उसका a कम होता है, तो xn इज इक्वल टू ए एक्सएन एंड दैट्स इक्वल टू a इंटू, ये हमारे पास प्रीवियस फाइंड आउट जो की होगी वो यहाँ पुट करते हैं, तो वो हमारे पास इसकी ये थी, और इसको जब किया तो मल्टीप्लाई किया तो an एक्स नॉट आ गया। तो ये है पावर मेथड। अब इसको समझ लें एक एग्जांपल से। एग्जांपल देखें, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर 2/2 का है तो हमने एक्स नॉट 1 1 ले लिया। अच्छा, अब इसमें हमने अप्रॉक्सीमेशंस करनी है, हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशंस हमें मिली हैं। x1 फाइंड आउट किया जो कि हमने पढ़ा है एक्स नॉट के इक्वल है, डेट्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स, तो ऐसे ही लिखा एक्स नॉट की जगह पे ये, कुछ भी नहीं करना, सिंपल काम है, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें जो नीचे वाली एंट्री है उसको आपने डिवाइड कर देना है, मतलब पूरे मैट्रिक्स को, या आप कह लें कि उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे -4 जब कॉमन लिया तो -10 से डिवाइड होगा -4, तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये 2.50 आ जाएगा, और -4 जब -4 से हुआ डिवाइड तो या कॉमन लिया तो हमारे पास ये 1 आ गया। मतलब हमने नीचे वाली एंट्री को क्या लेना होता है, कॉमन ले लेना होता है, तो वो बाकी मैट्रिक्स जो बनता है। नेक्स्ट हम x2 निकालेंगे जो कि किसके इक्वल है, ए x1 के इक्वल है। ए तो मैट्रिक्स वही रखना है, x1 जो है हमारे पास इसको नहीं यूज़ करना, इसको रहने देना है, इसको ही लेके चलना है, ठीक है, जो हमने जिसमें हमने कोई चेंजिंग्स नहीं की थी, तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें नीचे वाला ये है 10 को कॉमन ले लिया तो ये मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसी तरह x3 लिया, ए मैट्रिक्स लिया ऊपर से, और x2 हमारे पास ऊपर देखें प्रीवियस 28 10 आया है तो वो लिख दिया, ये आ गया हमारे पास। इसमें नीचे वाला ये है -22, इसको कॉमन ले लिया तो ये बन गया। बेसिकली हमारे पास आइगन वेक्टर वो आएंगे इस साइड पे ही, लेकिन हमने यूज़ ये वाली करनी होती है जिसमें हम कॉमन नहीं ले रहे होते, वो वाला नेक्स्ट यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह अप टू सो ऑन, जब हम x6 पे पहुँचे तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नीचे वाला ये कॉमन लिया तो ये आ गया। अब ये जो 2.99 है ये किसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, 3 के, नहीं 3 के इक्वल है, और नीचे 1 है, तो हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया 3 1। अब आपने एक बात नोट की होगी, ये मैट्रिक्स वही है जो हमने अभी फाइंड आउट किया। यहाँ पे देखें मैट्रिक्स हमने ये लिया था ना 2 1 -12 -5, ये भला कौन सा है, ये वाला है, ये वाला मैट्रिक्स। तो जब हमने सिंपल इस इधर फाइंड आउट किया था तो हमारे पास आइगन वेक्टर क्या आया था 3 1, तो जब हमने पावर मेथड यूज़ किया तो इससे भी अप्रॉक्सीमेटली 3 1 आ रहा है। देखें एग्जैक्ट नहीं आ रहा, अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, 2.99 अप्रॉक्सीमेटली है ना 3 के इक्वल, तो वो ये यहाँ ये बात कह रही हैं। उसके बाद ये वीडियो ज़रा सी लंबी हो जाएगी ये, तो ये ना ये भी साथ ही कर लेते हैं बिकॉज़ इसमें भी सारा वही है, आइगन वैल्यूज़ ही फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इधर तो हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी इजीली, इसके अलावा अगर इस मेथड का वो कहें कि रेली क्वोशंट एक मेथड है, इसके थ्रू हम आप फाइंड आउट करें आइगन वैल्यू, देन आप क्या करेंगे, देखें अगर x कोई आइगन वेक्टर है ऑफ अ मैट्रिक्स ए का, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज इज़ गिवन बाय, तो फिर आइगन वैल्यू का ये फॉर्मूला होगा लैम्डा इज इक्वल टू ax डॉट x ओवर x डॉट x। यहाँ पे दिस क्वोशंट इज़ कॉल्ड द रेली क्वोशंट। हाँ जी, तो
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम होगी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। जिस तरह से ये केस बन जाता है कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो वो उसकी लैम्डा क्यू में चली गई, तो अब इसकी आप कैसे निकालें। तो इस तरह से की सिचुएशन से बचने के लिए हम ये वाला मेथड या ये वाला जो है ना वो क्वोशंट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए।